आप सभी को मेरा नमस्कार और जय हिंद। मेरा नाम अभास सैनी है और वर्बल मैथ में अभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बहुत ही छोटी क्लास होने वाली है बट बहुत ही इफेक्टिव क्लास होने वाली है। मैं आपको 20 पैटर्न दिखाऊंगा। ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जो नंबर सीरीज में पैटर्न डिकोड नहीं कर पाते, उनके लिए ये वीडियो बनाई है। छोटी सी वीडियो है, आप एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीजें दिखेंगी। पूरी एक बार दिखा देता हूँ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं और सबके साथ एग्जाम्पल वगैरह लिखे हुए हैं, लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं। बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। सबसे पहले, जब भी सीरीज का क्वेश्चन आए तो एक गोल्डन रूल है, सबसे पहले डिफरेंस निकाला करो। दो, मतलब जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 3 7 ऐसे करके सीरीज लिखी हुई है, तो डिफरेंस निकालना है। या तो डिफरेंस सेम होगा या फिर डिफरेंस का डिफरेंस सेम होगा, या तो सिंगल डिफरेंस निकालो डबल डिफरेंस। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ डिफरेंस आ गया, यहाँ पे भी कोई सीरीज है, तो इनके बाद दोबारा डिफरेंस। तो या तो हम डिफरेंस वाली चीज फॉलो करते हैं, आपने बोला हाँ, या तो ये चेक करते हैं जब आप सीरीज देखते हो। ठीक है। रेशो चेक करते हो, रेशो मतलब कि या तो चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है या फिर डिवाइड हो रही होती है। या तो बढ़ रही है तो मल्टीप्लाई, ज्यादा ज्यादा बढ़ रही है तो मल्टीप्लाई हो रही है, वरना डिवाइड हो रही है। प्राइम नंबर, स्क्वायर, क्यूब, आइडेंटिटी वाली चीज भी यूज होती है जो एकदम से नहीं दिखती। कई बार अल्टरनेट नंबर, जैसे मान लो ये वाला, ये इससे लिंक्ड है, ये इससे लिंक्ड है। और उसके बाद कई बार दोनों चीजें होती है कि मल्टीप्लाई भी हो रहा है और साथ में प्लस भी हो रहा है किसी चीज से। अभी ये जो चीज लिखी हुई है, ये अब जब मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। जैसे मैं ये कह रहा था, ठीक है, सबसे पहले आप ये कह सकते हो कि पैटर्न, 20 पैटर्न लेकर आया हूं छोटे छोटे, जो बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जाते हैं। बार बार एसएससी पूछता है इनको। ठीक है। रीजनिंग में आपने बोला प्राइम नंबर याद होने चाहिए, तो आपके सामने ये 100 तक प्राइम नंबर लिखे हुए हैं। तो कई बार ये ऐसे लिखी हुई है सीरीज कि 2 के बाद 3 है, 3 के बाद, अब आप डिफरेंस नोट कर रहे हो, आप बोल रहे हो जी 1 का डिफरेंस है, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर आप बोल रहे हो 4 का, समझ नहीं आ रही। लेकिन अगर आप सिर्फ डिफरेंस और डबल डिफरेंस की तरफ ही देखोगे तो ये चीज नहीं हो पाएगी। बट ये प्राइम नंबर पे डिपेंड है। आप ध्यान से सुनना कि प्राइम नंबर है 2 3 5 7 11, फिर अगला प्राइम नंबर 13। तो कई बार इस तरीके की सीरीज आ जाती है। कई बार प्राइम नंबर के स्क्वायर आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, प्राइम नंबर जैसे मेरा जो छोटा था 2 था, 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ठीक है, 17 है, 19 है। अब आप डिफरेंस चेक कर रहे हो, आप देख रहे हो जी 5 है, फिर आप डिफरेंस देख रहे हो जी 16 है, फिर आप डिफरेंस देख रहे हो 24, फिर आप डबल डिफरेंस तक जा रहे हो, नहीं बात बनेगी। आप देखोगे एक्चुअल में ये प्राइम नंबर के स्क्वायर्स लिखे हुए हैं, तो ये दिख जाता है प्राइम नंबर के स्क्वायर। अभी पूरा एंड तक देखना है। ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, मैथ्स की चीजें ही हैं, इसलिए मैंने कहा बता देता हूँ। ठीक है। अब जैसे परफेक्ट स्क्वायर पे डिपेंड करता है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का, 6 का, 7 8 9 10, जैसे 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, अगला 10 का स्क्वायर आएगा। इस तरीके का पैटर्न होता है। चौथा पैटर्न है क्यूब्स भी होते हैं, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का, 4 का, 5 का, 6 7 8। तो यहाँ पे 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का, 5 का, 6 का क्यूब, 216। आपने बोला ट्रायंगुलर नंबर, ये चीज आपको एकदम से नहीं लग सकती है। अब होता क्या है ट्रायंगुलर नंबर, जैसे जैसे मान लो एक ये रहा, फिर अगर मैंने दूसरा बनाया तो अब ये 3, एक के बाद 3 आ गया, फिर मैंने ऐसे बनाया तो आपने बोल दिया इस तरीके से बनाया, तो ये भी ट्रायंगल है, तो आपने बोल दिया 3 और 2 5 और 1 6। तो लेकिन अब हम ऐसे तो बनाएंगे नहीं। तो ट्रायंगुलर नंबर वो होते हैं जैसे 1 3 6 10 15, ये क्या है डिफरेंस। आप पहले बोलोगे 2 का डिफरेंस है, फिर 3 का डिफरेंस है, फिर 4 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का डिफरेंस। तो जैसे यहां पर आपने देखा 4 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस चेक करोगे सीधा पता चल जाएगा, 6 का, 7 का, 8 का डिफरेंस, तो 36। फिबोनाची, फिबोनाची भी बोलते हैं कई लोग। फिबोनाची सीरीज में क्या होता है कि पिछले दो, जैसे मान लो इसको और इसको जोड़ा तो 2, इसको इसको जोड़ा 3, इसको इसको जोड़ा 5, इसको इसको जोड़ा 8, इसको इसको जोड़ा 13, इसको इसको जोड़ा 21, इसको जोड़ा 34, ऐसे। तो जब मैंने इन दोनों को जोड़ा तो 8 है, इन दोनों को जोड़ा 13 है, इन दोनों को जोड़ा 21 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका सीधा आंसर आ गया 21 और 13 34। 2 की पावर भी लिख देते हैं, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 4 ऐसे। तो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 6 है, तो 2 की पावर 7 128 ऐसे है। 3 की पावर भी आ सकती है सिमिलरली, कुछ इसमें नया नहीं है। 3 की पावर में 3 की पावर 1 2 3 4 ऐसे करके आपने बोला ठीक है।
नौवा पैटर्न देखो, फैक्टोरियल। जैसे हम फैक्टोरियल लिखते हैं, जैसे मैंने बोला 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 120। 4 फैक्टोरियल क्या होता है? तो आप बोल रहे हो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 24। ऐसे ही तो फैक्टोरियल जब आप बोल रहे हो, तो 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 6, तो या तो फैक्टोरियल का डिफरेंस हो जाएगा फैक्टोरियल नंबर का, या फिर फैक्टोरियल नंबर खुद आ जाएंगे। अब इसमें आप पैटर्न देखोगे, आप बोलोगे यार ये क्या है, समझ ही नहीं आ रहा। तो ये फैक्टोरियल होते हैं, ये बहुत एसएससी जो सबसे ज्यादा पूछता है इन्हें, तो आपने बोल दिया फैक्टोरियल्स है, डिफरेंस वगैरह नहीं, आपने फैक्टोरियल का भी ध्यान रखा आगे से, ठीक है। बार बार देखोगे ना, रिवाइज करोगे तो आप एक बार देख के जाओगे, मैं इसलिए शॉर्ट में बना रहा हूँ बिल्कुल जल्दी जल्दी। अल्टरनेट प्राइम नंबर भी होता है कि भाई जैसे 2 के बाद 3 प्राइम नंबर नहीं लिखा, 5 के बाद 7 प्राइम नंबर, एक एक प्राइम नंबर छोड़ के भी बोल देते हैं। तो जैसे यहाँ पे 13 आना था, यहाँ पे 19 आना था, वो नहीं लिखा। 23 के बाद आप सीधा बोलोगे 29 आना था, 29 की जगह लेकिन 31 है अगला प्राइम नंबर, ठीक है। एक एक प्राइम नंबर बीच में गायब कर रखा है, तो ये भी पैटर्न होता है। क्रमागत ऑड नंबर होते हैं कि 7 के बाद ऑड नंबर, फिर ऑड नंबर, फिर ऑड नंबर, ऐसे भी हो जाता है। क्रमागत कंसेक्यूटिव इवन नंबर भी होते हैं कि इवन नंबर हो जाते हैं, बहुत सिंपल है। डिफरेंस का पैटर्न देख सकते हो भाई, सिंगल डिफरेंस वगैरह की बात तो है ही। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा यहाँ पे डिफरेंस 2 का है, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस 4 का है, यहाँ पे डिफरेंस 8 का है, तो आपको यहीं से पता चल रहा है 16, तो 2 की पावर का डिफरेंस है, 2 की पावर का डिफरेंस है, तो आप बोलोगे अगला क्या आएगा 32। तो जैसे ही आपने बोल दिया कि इसके अंदर 35 के अंदर 32 ऐड कर दिया तो 67, ऐसे आंसर आ जाता है। डिफरेंस तो दिखता है। जैसे मल्टीप्लीकेशन और प्लस माइनस भी हो जाता है, जैसे कि आपने बोल दिया यहाँ पे 3 इंटू 2 प्लस 1, 7 आ गया। फिर आपने बोला 7 इंटू 2 प्लस 1, 15 आ गया। तो जरूरी नहीं है प्लस वन माइनस भी आ सकता है। जैसे इसमें तो चलो 31, ये 15 आ गया, यानी कि हर बार मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 आ रहा है, तो यहाँ पे 31 इंटू 2 प्लस 1, तो 63 आ गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार यही होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, या तो ये हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। 3 को मल्टीप्लाई करके कोई नंबर, 3 को मल्टीप्लाई करके माइनस भी कर सकते हैं, 4 को मल्टीप्लाई, ऐसे एक एग्जांपल हो सकता है इस तरीके के। ये है आपका पैटर्न कि किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दिया फिक्स नंबर से, और फिर उसमें प्लस या माइनस कर दिया, बहुत सिंपल है। ऐसे ही स्क्वायर करके भी प्राइम नंबर जुड़ सकते हैं, या फिर जरूरी नहीं है प्राइम नंबर, कोई और भी नंबर जुड़ सकता है। जैसे स्क्वायर करके 1 जुड़ गया, स्क्वायर करके घटा दिया 1, कोई प्राइम नंबर जुड़ गया, वगैरह वगैरह। जैसे इसमें तो चलो एग्जांपल दे रखा है, ये एसएससी पूछता है ज्यादा, वो ले रखे हैं, बट और भी बना सकता है, नहीं भी तो बना सकता है। तो आपने बोल दिया जैसे ये वाला है मेरा, ठीक है, तो आपने बोल दिया कि 5 का स्क्वायर प्लस 0, फिर 6 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 7 का स्क्वायर। अब आप देख रहे हो 7 का स्क्वायर प्लस 4 है, तो आप बोल सकते हो 2 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे भी 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ऐसे कर सकते थे। तो आपने बोल दिया ठीक है 7 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर आपका 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो लास्ट वाली जो आएगी, आएगी 9 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो आपने बोल दिया 81 और 16 यानी कि 97। हाँ, आंसर लिखा भी हुआ है, ये पैटर्न लिखे भी हुए हैं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब ऐसे क्यूब प्लस माइनस 1 करके भी कर सकते हो कि भाई क्यूब प्लस माइनस 1। जैसे अगर मैं देख रहा हूं यहां पर, तो आपने बोल दिया ये आपका 2 का क्यूब लिखा हुआ है सीधा, फिर 3 का क्यूब माइनस 1 लिखा हुआ है, फिर आपने बोला 4 का क्यूब प्लस 1 लिखा हुआ है, फिर 5 का क्यूब माइनस 1 लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। तो पहली टर्म से कंफ्यूज हो सकते हो वैसे तो, बट मेरे हिसाब से ये चीज गलत है मेरे हिसाब से। बट अगली तो पता चल ही रही है, आपने बोला जैसे 6 का क्यूब प्लस 1 आएगा तो 217, ठीक है। ये वाला चैलेंज भी हो सकता है क्वेश्चन मेरे हिसाब से। आगे, अच्छा डिजिट सम सेम चल रहे हैं, जैसे मान लो 9 9 9 9 9 का डिजिट सम सेम चल रहा है, 6 6 6 का डिजिट सम सेम चल रहा है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब रिवर्स नंबर भी नहीं दिखते कई बार, जैसे आप डिफरेंस देख रहे हो, डिफरेंस देख रहे हो भाई, कई बार ऐसा लिखा होता है 12 का इनवर्स 21, 34 का इनवर्स 43, 56 का इनवर्स 65। जैसे 56 है, इसका इनवर्स लिख दो, रिवर्स नंबर। जैसे मान लो कहीं नहीं दिखते हमारे को, ये तो मैंने लिख रखा है इसलिए दिख रहे हैं, ये चीजें नहीं दिखती इसलिए रिवीजन मांगती हैं सब चीजें, ठीक है। अब वही डिफरेंस ऑफ प्राइम नंबर कि भाई जो डिफरेंस है वो प्राइम नंबर का है, वो तो डिफरेंस से ही पता चल जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। अब मिक्स पैटर्न जो एसएससी का सबसे फेवरेट तो वो यही है कि हर बार ये अलग अलग करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है, आपने देखा ये एक छोड़ के डबल हो रहा है, फिर डबल हो रहा है, डबल हो रहा है। यहाँ पे आपने बोल दिया, इसमें देखो डिफरेंस कितना आ रहा है। अब ये वाले 8 13 18 ऐसे भी चल सकता है, 8 13 18, और ये वाला डिफरेंस जैसे मैंने बोल दिया 5 है, फिर 5 है,
फिर 5 है, तो ये भी आपका आंसर आ जाएगा। 23 अगर मान लो हमसे पूछा होता, अगला नंबर पूछा होता, तो ये चीज़ें भी पूछी जाती है। ये तो जस्ट आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि पढ़ते कैसे हैं, ठीक है? तो ये थोड़े से एग्ज़ाम्पल्स थे कि हमने इस तरीके से 20 के 20 कैसे किए हैं, ठीक है? और क्लास अब मैंने 5 क्वेश्चन दिए, इन पाँचों के आंसर, अब इनके आंसर पाँचों निकालने हैं आपको। अगर पाँचों निकाल दिए मतलब आपने क्लास ठीक से देखी है। एक छोटा-सा बस एक मेरे को एक छोटी-सी क्लास देनी थी और कुछ नहीं, ठीक है? आई होप मज़ा आया होगा। धन्यवाद।